चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर और गहरा गया है। अमेरिका ने अब चीन पर 245% टैरिफ लगा दिया है। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया टैरिफ लगाया है। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अगर अमेरिका सच में डायलॉग और समझौते के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो उसे बेमतलब का दबाव बनाना, डराना और ब्लैकमेल करना बंद करना चाहिए और चीन के साथ बात करनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर जो व्यापार युद्ध छेड़ा था, अब वो चीन तक सीमित होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने बाकी देशों को 90 दिन की राहत देकर टैरिफ का पूरा रुख चीन की तरफ मोड़ दिया है। बुधवार को ट्रंप ने चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर टैरिफ को 145 से बढ़ाकर 245% कर दिया है। शायद किसी देश पर लगने वाला ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शुल्क होगा। सत्ता संभालने के बाद से चीन को दिए जाने वाले टैरिफ टॉर्चर का डोज धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर जवाबी कार्रवाई की गई तो राहत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। चीन ट्रंप के इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका को बराबर का जवाब देता रहा और ट्रंप वैश्विक शेयर बाजार की परवाह किए बिना चीन पर टैरिफ ठोकते रहे। उन्होंने शुरुआत में 20%, फिर इसे बढ़ाकर 34% कर दिया तो चीन का सब्र टूट गया और बराबर का पलटवार कर दिया। ट्रंप ने इसे वापस लेने की धमकी दी, लेकिन चीन लड़ाई का मन बना चुका था। ट्रंप का गुस्सा फूटा और अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाकर इसे 104% कर दिया। चीन ने भी रेसिप्रोकल कार्रवाई की। फिर ट्रंप की भवें और तन गईं और उसी रात टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। इसके बाद चीन कार्रवाई से बचते हुए बयानबाजी पर उतर आया। ट्रंप को यह भी पसंद नहीं आया और टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया। ट्रंप का हंटर चला तो शी जिनपिंग अमेरिका पर 125% टैरिफ ठोकते हुए इस लड़ाई के लिए सहयोगी ढूंढने दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर निकल गए। हालांकि साथ ही ये भी बयान देते रहे कि मामले का हल आपसी बातचीत से होना चाहिए, लेकिन साथ ही बराबर का जवाब देने की धमकी भी देते रहे। इस दौरान चीन ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, 7 दुर्लभ खनिज पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा दी। दूसरा, अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग से नए विमान की आपूर्ति बंद कर दी। इसे नाराज ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाकर 245% कर दिया। चीन ने एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका को दबाव, धमकाने और ब्लैकमेल करने की रणनीति बंद करनी चाहिए। अब अमेरिका कह रहा है कि गेंद चीन के पाले में है, फैसला उसे ही लेना है। व्यापार युद्ध के गहराने की आशंका को देखते हुए चीन ने नया व्यापार वार्ताकार नियुक्त कर दिया है। दरअसल चीन अपनी जीडीपी के आंकड़े को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर टैरिफ से जुड़े मुद्दे जल्द नहीं सुलझाए गए तो 2018 की तरह व्यापार घाटा एक तरफा हो सकता है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज, SIS JNU से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये व्यापार युद्ध चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में, अब ये किस दिशा में जा रहा है, नंबर 1, और दूसरा, इसमें किसको क्या फायदा हो रहा है और किसको घाटा हो रहा है? देखिए, ये साफ है कि जिस तरीके से जो रेसिप्रोकल टैक्स अमेरिका ने लगाया है 2 अप्रैल के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा जो टारगेट है बेसिकली अमेरिका चाइना को पनिश करने के मकसद से ये टैक्स लगा रहा है। और ये चाइना को पनिश करने के लिए बाकी सब कंट्रीज पे भी टैक्स लगा रहा है, ताकि चाइना अपने ट्रेड्स को किसी दूसरे कंट्री के माध्यम से रीरूट नहीं कर पाए। अब इसमें सवाल है कि जो अमेरिका और ट्रंप का जो इलेक्टोरल विक्ट्री हुआ, उसमें ये मैंडेट था कि वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाएगा और अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके आधार पे उनको समर्थन मिला और वो इलेक्ट हुए। अब सवाल यहाँ आता है कि इस पे ग्लोबल ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो, WTO की रिपोर्ट है कि लगभग 1.5% 1.5% ग्लोबल ट्रेड
ट्रेड में गिरावट आएगी। दूसरी बात ये होगी कि चूंकि चाइना को ये हेजिंग करने का और ये बंदोबस्त है, तो ये जो और बाकी कंट्रीज हैं जिनके उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भारत पे भी निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ सरप्लस ट्रेड है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि जितने भी कंट्री है, चाइना है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, भारत है, जापान है, ये सभी का अमेरिका के साथ सरप्लस इनका ट्रेड होता है। और चाइना का इन सब कंट्रीज के साथ, चाहे भारत का चाइना के साथ या साउथ ईस्ट एशिया का चाइना के साथ, इन सब के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। लगभग 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट चाइना का आसियान कंट्रीज का चाइना के साथ है। और वही हालात जो सरप्लस है आसियान का अमेरिका के साथ 200 बिलियन डॉलर का है। तो निश्चित रूप से ये जो कंट्रीज है, इस पे जिस तरीके का रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, वो इन कंट्रीज की इकोनॉमी पे नकारात्मक प्रभाव डालेगा। लेकिन एक बात साफ साफ है कि अमेरिका जब ट्रंप पहले टर्म में थे 2017 से 2021 के बीच में, तब भी उन्होंने अमेरिका को एक जो अपनी नेशनल पॉलिसी आया था उसमें चीन को पहला एनिमी माना था, फर्स्ट एनिमी माना था। और ये बात उनको अखर रही थी कि जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने फायदा उठाया तो चीन ने उठाया। और चीन चूंकि एक बढ़ता हुआ ताकत हो रहा है दुनिया में, एक नंबर 2 ताकत बन रहा है, और वो अमेरिका के ग्लोबल इंटरेस्ट पे सीधा सीधा अटैक कर रहा है, तो अमेरिका ने ठान लिया है कि चाइना को अपने बैक टू पैवेलियन भेजना है। और उसके लिए ये सबसे बड़ा एक हथियार जो अमेरिका के पास था, वो ट्रेड जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाया, वो बहुत बड़ा एक अपने आप में एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया। और ये बात साफ है कि अमेरिका ये जानता है कि अगर इस तरीके के कदम और सैंक्शंस और टैरिफ लगाने से ये दूसरे कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ में है या बाकी कंट्रीज को बार्गेनिंग कंडीशन में लेके आएंगे। एक बात और ट्रंप ने साफ साफ कर दिया कि हम जाके चीन से बात नहीं करेंगे, नेगोशिएट नहीं करेंगे। अगर चीन को जरूरत है तो आप नेगोशिएशन को शुरू कीजिए, और जो अमेरिका के टर्म्स हैं। संजय जी, यहीं पर सवाल आता है कि आज चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कहा गया है कि अमेरिका से बातचीत होनी चाहिए, यानी कि बातचीत कौन शुरू करेगा। दूसरा, ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के दौरे पर हैं, वहां पर वो जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस सब से लड़ने के लिए एशिया के सभी देशों को एक होना चाहिए। इस तरह के बयानात वहां पर आ रहे हैं। तीसरा ये है कि चीन की जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो आंकड़े काफी अच्छे आए हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी अच्छे आंकड़े आए हैं। अगले क्वार्टर में क्या होगा ये तो देखना होगा, कितना इसका फर्क पड़ेगा। इस सब के बीच क्या हम ये मान लें कि चीन पूरी तरह से बैकफुट पर है? देखिए, मैं तीसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं कि जो भी चीन आंकड़े दे रहा है वो बेसिकली चीन के अपने आंकड़े होते हैं, और वो कितने ट्रांसपेरेंट और कितने कैलकुलेटेड है ये बात तब पता लगेगा जब चीन का वाकई में जो जीडीपी ग्रोथ उस लेवल पे रहेगा। दूसरी बात कि जो वो दक्षिणी पूर्वी एशिया या जो मित्र राष्ट्र रहे अमेरिका के, जापान रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं और नेबरहुड को बढ़ाने, उनके साथ संबंध बढ़ाने का, ट्रेड बढ़ाने का बात करें। भारत के साथ भी चीन ने आगे हाथ बढ़ाया है। लेकिन ये सारे कंट्री ये बात जानते हैं कि चीन के साथ इनका ट्रेड डेफिसिट है। भारत का भी लगभग 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है भारत का चीन के साथ। तो ये कंट्रीज जानते हैं कि चीन के साथ व्यापार बढ़ाने का मतलब है आपका ट्रेड डेफिसिट बरकरार रहेगा। और ये बात अमेरिका भी जानता है कि जिस तरीके से चीन नेबरहुड को कल्टीवेट करने का प्रयास कर रहा है, और जो अमेरिका के अलाइज हैं उनको, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे जापान है, भारत है, वो चीन से कन्विंस नहीं होगा। और इसीलिए ट्रंप ने बात साफ साफ कह दिया कि चीन इंडिकेट कर रहा है कि हम नेगोशिएट करेंगे, हम बात करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि आइए आप हमसे बात कीजिए। लेकिन एक बात और उभर के आ रही है कि मुझे लगता है कि इस सारी गुप्त गुमे और इस सारे टैक्टिक में अमेरिका इस बात को कंसिडर करेगा कि जो क्वाड कंट्रीज हैं, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, इनके साथ मुझे लगता है कुछ रियायतीपूर्ण रवैया इनका रहेगा।
और भारत पे जो टैक्स लगाए हैं उस पे पॉज भी कर दिया है। और अभी नेगोशिएट हम जो हमारे उनके स्टेट सेक्रेटरी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी नेगोशिएट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि ट्रंप का भारत के प्रति एक अपना लगाव रहा है और मोदी जी के प्रति भी लगाव रहा है, तो निश्चित रूप से भारत को वो जो चाइना पे जो जिस तरीके के वेपन के रूप में ट्रेड को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत के प्रति लागू नहीं होगा। तो ये फर्क जरूर निश्चित रूप से चीन पे पड़ेगा। चीन को अपनी जो आर्थिक जो एक दादागिरी जो दुनिया को डेट ट्रैप में ट्रैप करने का जो चीन का एक रवैया चला था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के माध्यम से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मुझे लगता है कि चीन को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचने वाला है। और चीन क्यों तड़फड़ा रहा है? चीन जानता है कि पिछले 3 दशक में अगर किसी को सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ है तो वो चीन को हुआ है। उसने अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया है और अपने पे दूसरे देशों की डिपेंडेंसीज को बढ़ाया है। अब चूंकि अमेरिका इसमें एक स्टेप लेके आगे बढ़ रहा है तो चीन के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, काफी विस्तार से और काफी अच्छा विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण खबर।